धनु राशि वालों, मंगल देवता मकर राशि में उच्च के हो रहे हैं, जो 23 फरवरी 2026 तक रहेंगे। मकर राशि में उच्च का होना आपकी कुंडली के द्वितीय भाव में, ये धनु का है, ये मकर का है, दूसरे भाव में उच्च के हो रहे हैं। और दूसरा भाव जो है, मैं आपको बता दूं कि आपके लिए ये भाव धन का है, ठीक है, परिवार का है, वाणी का है, ठीक है। यहां से मंगल की चौथी दृष्टि 1 2 3 4 इस भाव पर में पड़ रही है, फोर्थ आई, ठीक है, इस भाव पर में। ये भाव जो है देवी और सज्जनों, विद्या का है, ज्ञान का है, संतान का है, प्रेम का है। इन सब को मंगल देवता प्रभावित करने वाले हैं, इन सब को प्रभावित करेंगे। और सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर में पड़ रही है, 8th पर में, 7th दृष्टि ना, 7th दृष्टि जो है सो पड़ रही है यहाँ पर में। ये जो भाव है अष्टम भाव, ये घटना का है, अचानक होने वाली घटनाओं का, रहस्य का है, गुप्त विद्या का है, और मृत्यु का भी है, और संकट का भी है अष्टम भाव। तो इससे संबंधित भी रिजल्ट आपको मिलने जा रहे हैं। अष्टम दृष्टि जो है सो नवम भाव पर पड़ रही है, ये भाग्य का भाव है, ठीक है, ये धर्म का भाव है, ये पिता का भाव है, भाग्य, धर्म, पिता, और एक और ससुराल का भाव है। ये इतने चीजों को मंगल देवता प्रभावित करने वाले हैं। और मंगल देवता इस कुंडली में द्वादश भाव के मालिक हैं, द्वादश भाव के मालिक हैं, यानी कि ये भाव विदेश का है, इसके मालिक हैं। और ये भाव हॉस्पिटल के खर्च का है, इसके भी मालिक हैं, और पंचम भाव के भी मालिक हैं। तो इन सब का प्रभाव क्या पड़ेगा, यहाँ पर लिख देता हूं। ये 7th दृष्टि है, और ये 8th दृष्टि है, और ये 4th है, ठीक है। अब समझो कि इतने चीजों को मंगल देवता प्रभावित करने वाले हैं। क्या क्या? धन, परिवार, वाणी, विद्या, ज्ञान, संतान, प्रेम, घटना, अचानक घटना, रहस्य, गुप्त विद्या, मृत्यु, संकट, भाग्य, ससुराल, धर्म, पिता, विदेश, हॉस्पिटल इत्यादि को मंगल देवता प्रभावित करने जा रहे हैं। आपको बता दूं कि गहरा प्रभाव छोड़ने वाले हैं मंगल देवता, और इसके परिणाम बिल्कुल सुनिश्चित है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो आइए चर्चा को आरंभ करते हैं, और सबसे पहले परिणाम से ही शुरू करते हैं। सबसे पहला परिणाम जो मैं चर्चा करूंगा, ये मंगल देवता धन के भाव में है, तो धन को ही अपन कवर करते हैं। धन में तेज उतार चढ़ाव के योग बन रहे हैं, क्योंकि द्वितीय भाव में उच्च का मंगल अचानक धन लाभ आपको दिला सकता है, रैंडम जो है सो आपको पैसा दिला सकता है। लेकिन जल्दीबाजी में लिया गया आर्थिक निर्णय आपके लिए नुकसान का कारण बन सकता है, आपको नुकसान ये दे सकता है। इस बात को आपको सावधान रहना है। यानी कि धन प्राप्ति का योग तो है, लेकिन जल्दीबाजी में निर्णय लेना ठीक नहीं है। दूसरा, वाणी, ये वाणी का भाव है ना, हमने बताया कि ये भाव जो है सो वाणी का है। तो वाणी से संबंधित क्या होगा उसको समझिए। मंगल है ना वाणी पर में, वाणी में तीखापन बढ़ेगा, आपकी बातों में आक्रामकता आएगी। कटु वाणी से पारिवारिक या सामाजिक विवाद जो है सो आपको परेशान कर सकता है, इसलिए बोलने में संयम रखना होगा। अगर आप बोलने में संयम नहीं रखेंगे तो समाज में भी टेंशन तनाव होगा, और परिवार में भी लड़ाई झगड़ा की स्थिति उत्पन्न होगी, और उसका कारण बनेगा ये मंगल का वाणी के भाव में बैठना। तो इस बात को आपको विशेष ध्यान देना होगा।
तीसरा हमने बताया कि ये जो दूसरा भाव है आपके परिवार का है, तो परिवार पर में मंगल का क्या प्रभाव पड़ेगा, तो परिवार में तनाव की स्थिति को मंगल उत्पन्न कर सकता है। घर के सदस्यों के साथ मतभेद संभव है, ऐसा मैं बता रहा हूं। विशेष करके वो मतभेद संपत्ति या पैसों को लेकर के हो सकती है, तो आपको थोड़ी सी सावधानी बरतनी होगी संपत्ति और पैसों को लेकर के, नहीं तो आपका मामला पेच फंस सकता है। चौथा हमने बताया कि चौथी दृष्टि जो है सो इस भाव पर में है, ये भाव आपके प्रेम का है। भाई प्रेम पर में भी चर्चा बहुत जरूरी है। लव, लव प्रेम से संबंधित क्या होगा, और ये भाव किस चीज का है, तो संतान का भी है। मैंने आपको बताया, तो प्रेम और संतान दोनों पर में चर्चा कर लेते हैं। और ये मंगल की यहाँ से चौथी दृष्टि है इस पर में, तो प्रेम और संतान पर में असर पड़ेगा। प्रेम संबंधों में अहंकार से टकराव बढ़ सकता है, आप थोड़े से घमंडी हो सकते हैं, जिससे आप दोनों, आपके और आपके प्रेमी के बीच में समस्याएं आ सकती हैं। और संतान की बात करूं तो संतान की पढ़ाई या स्वास्थ्य को लेकर के आपके दिमाग में कुछ चिंता, कुछ परेशानी जो है आपको परेशान कर सकती है, तो इस बात को आपको थोड़ा सा माइंड में रखना पड़ेगा, लेकिन उसको नॉर्मल तौर पर में रखें, उसको भारी ना होने दे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये जो पंचम भाव है देवी और सज्जनों, शेयर बाजार का भी है, शेयर बाजार का भी है, जुआ सट्टा लॉटरी का भी है, जोखिम से भरे हुए आमदनी का है। तो पंचम भाव पर मंगल की दृष्टि सट्टा या जोखिम भरे निवेश की ओर आपको आकर्षित कर सकता है, खींच सकता है, लेकिन नुकसान की संभावना अधिक रहेगी, इसलिए बहुत ज्यादा आकर्षक चीजों में जो है सो नहीं फंसे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मंगल की यहाँ से सप्तम दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है। मैंने बताया था कि ये अचानक से जो होने वाली घटनाएं हैं, अष्टम भाव उसका भी होता है। तो छठा परिणाम, अचानक कुछ घटनाएं घटित होंगी। क्या घटित होंगी, क्यों होंगी, क्योंकि मंगल की सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर में है। तो वही मैं बता दूं कि अचानक से धन लाभ के योग होने वाले घटना घटित होंगे, और कुछ जो है सो पैसे अचानक से खर्च होने के भी योग बनेंगे। अचानक से कहीं से पैसा आ गया और आया, ऐसे ही मन में भाव आ गया कि ये काम कर लेता हूं, और उसमें पैसा खर्च हो गया, तो इसलिए सावधान। हमने बताया कि ये भाव गुप्त विद्या का भी है, और मैं आपको बता दूं तो ये भाव जो है जो गुप्त शत्रु का भी है। तो मंगल की दृष्टि पड़ने के कारण वो भी थोड़ा सा चहल पहल करना शुरू कर देगा, थोड़ा सा उठना शुरू कर देगा, तो गुप्त शत्रु सक्रिय हो जाएंगे, थोड़ा सा सावधान रहेंगे तो अच्छा रहेगा। मैंने बताया कि ये भाव संकट का भी है, मृत्यु का भी है, और रहस्य का भी है, अर्थात हेल्थ वाइज इशू का है। तो अष्टम दृष्टि जो पड़ रही है हेल्थ पर में, तो स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव के योग हैं। क्या, स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव के योग जो हैं सो बन रहे हैं, क्योंकि अष्टम दृष्टि से बीपी बढ़ेगा, चोट से संबंधित परेशानी आएगी, ऑपरेशन या अचानक से हेल्थ वाइज इशू की आशंका, कुछ संकट के योग में देख रहा हूं, तो थोड़ा सा आपको सावधान रहना पड़ेगा। नवम दृष्टि जो है सो यहाँ पर में भाग्य के घर पर में है, नहीं तो नवम दृष्टि भाग्य के घर पर में है, तो भाग्य की परीक्षा होगी। क्या होगी परीक्षा भाई, तो इस समय में भाग्य आपका साथ देगा या नहीं, या पूर्ण रूप से आपके कर्म पर निर्भर करेगा। और मैंने बताया कि ये भाव आपके धर्म का भी है, पिता का भी है, और गुरु का भी है। तो कर्म पर तो निर्भर करेगा ही, लेकिन साथ ही धर्म, पिता और गुरु के होने के कारण पिता या गुरु से किसी बात को लेकर के मतभेद हो सकता है, तो थोड़ा सा आपको सावधानी बरतनी होगी, नहीं तो समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। हमने बताया कि ये भाव जो है आपके लिए धर्म का भी है, नहीं नवम भाव,
तो क्या होगा कि धार्मिक कार्यों में कमी या विवाद के योग बनेंगे, धार्मिक विश्वासों पर प्रश्न उठ सकते हैं, या धार्मिक यात्रा में कुछ बाधा, कुछ परेशानी आने के योग हैं, जिस पर मैं आपको विशेष ध्यान देना होगा। 10वां पॉइंट, मंगल जो है सो आपके पराक्रम और नेतृत्व क्षमता में भी वृद्धि करने वाले हैं, ऐसा मैं देख पा रहा हूं। कठिन परिस्थितियों में भी आप डट कर खड़े रहेंगे। यदि संयम रखा जाए तो यही मंगल बड़ी सफलता आपको दिला सकता है। मंगल जो है सो ये 12वें भाव का स्वामी है, और ये बैठ गया दूसरे भाव में, तो विदेश से, घर से कहीं दूर से धन लाभ का भी योग बनाएगा। कुछ हेल्थ वाइज इशू कारण हॉस्पिटल का खर्चा भी एक्टिवेट हो सकता है, तो सावधान। विशेष सलाह आपके लिए यह है कि क्रोध और वाणी पर में नियंत्रण रखें। मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करें, लाल मसूर गुड़ का दान करें, तो बहुत अच्छा रहेगा। तो धनु राशि वाले 23 फरवरी तक मंगल के कारण यही थी आपके गोचर का परिणाम। अपनी जन्म कुंडली में देख लें कि मंगल कहाँ बैठा हुआ है, किस स्थिति में बैठा हुआ है, और अभी मकर राशि में है तो किस स्थिति में आपके जन्म कुंडली में आ रहा है, क्या प्रभाव देगा, वो भी बहुत मैटर करता है। वैसे ही एक सामान्य राशिफल था। इस प्रकार से अगर विस्तृत जानकारी आप अपने कुंडली की चाहते हैं, पर्सनल एनालिसिस चाहते हो तो, अथवा कुंडली नहीं है तो हस्तरेखा के रेखाओं के अनुसार, पर्वतों के अनुसार, चिन्हों के अनुसार अगर जानकारी चाहते हो तो आपको सामने जो नंबर दिखाई दे रहा है उस पर में आपको मैसेज करना है, व्हाट्सएप करना है, आपको सही और एक्यूरेट जानकारी मिलेगी। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। राधे राधे, राम राम।